दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, जदीद तरीन हथियार, सैटेलाइट, ड्रोन, बमबार तैयारे, और फिर भी एक आदमी इन सबको धोखा देकर निकल गया। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसने अमेरिका को 20 साल जंग में धकेल दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि उसामा बिन लादेन बच कैसे गया, सवाल ये है कि किसकी गलती से बच गया। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको ना अमेरिकी मीडिया ने पूरा बताया, ना तारीख की किताबों ने, क्योंकि ये कहानी ताकत, गुरूर और एक मोहलिक गलत फैसले की है। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहाँ हारी, तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। 11 सितंबर 2001 अमेरिका की तारीख का वो दिन जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ खौफ, दूसरी तरफ गुस्सा। ट्विन टावर्स, पेंटागन, व्हाइट हाउस का दबाव। इसी दिन फैसला हो गया था कि अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा। इस दिन अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अलकायदा और उसामा बिन लादेन के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करेगा। उसामा बिन लादेन, जिसने दुनिया को खौफजदा किया, अब अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीह बन चुका था। अमेरिका ने फैसला किया कि वो अफगानिस्तान में दाखिल होगा, मगर यहाँ एक पेचीदा मसला था। अफगानिस्तान की ज़मीनी हकीकत और कुदरती सुरंगें, गारें और पहाड़, ये आम पहाड़ नहीं थे, ये कुदरती कले थे जिन्हें समझना, काबू पाना और मुकम्मल मुहासरा करना बहुत मुश्किल था। अफगानिस्तान के मशरिक में वाक़े तोरा बोरा इलाका नंगरहार सूबे में है, पाकिस्तान की सरहद के करीब। ये इलाका इंतहाई पहाड़ी और नाकाबिले रसाई था। यहाँ की गारें और सुरंगें हज़ारों सालों से जंगजुओं के लिए महफूज पनाहगाह रही हैं। इसका हर रास्ता, हर चट्टान और हर गहरा सुराख एक कुदरती दिफाई नुक्ता था। अमेरिका के पास दो रास्ते थे। एक, हज़ारों फौजी उतारे जाएं, रास्ते बंद किए जाएं और हर मुमकिन मुहासरा किया जाए। दूसरा, मकामी जंगजुओं पर इन्हिसार किया जाए और ऊपर से बमबारी की जाए। अमेरिका ने आसान रास्ता चुना। वो मकामी अफगान मिलिशियाओं पर इन्हिसार करने लगे, जिन्हें नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था, और उन पर भारी बमबारी की। दिसंबर 2001 में कार्रवाई शुरू हुई। B-52 बमबार तैयारे दिन रात गारों और पहाड़ों पर बम बरसा रहे थे। क्लस्टर बम, शदीद धमाके और ज़मीन को हिला देने वाली बमबारी के बावजूद हकीकत नहीं बदली। गारें महफूज रहीं, पहाड़ उखड़ गए, मगर फरार के रास्ते अभी भी मौजूद थे। ये वो लम्हा था जहां अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की। सरहद को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया, मकामी जंगजुओं पर ज़्यादा इन्हिसार किया गया। अमरीकी ज़मीनी फ़ौज बरवक्त मुहासरा करने में नाकाम रही। ये वो फैसला था जो तारीख का रुख बदल गया। रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से चंद अफराद उसामा बिन लादेन के साथ फरार होने में कामयाब हुए। दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज ने उन्हें देखते हुए भी रोक न सकी। ये कोई अफसाना नहीं, ये अमरीकी रिपोर्ट्स और सेनेट की तहकीकात में भी बयान हुआ। अमरीका ने बाद में एतराफ़ किया कि अगर वो ज़्यादा फ़ौज और ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल करते और पाकिस्तान की सरहद को मुकम्मल बंद करते तो शायद उसामा बिन लादेन 2001 में ही गिरफ्तार या हलाक हो जाता, मगर ये मौका ज़ाया हो गया। तोरा बुहा का ये वाक़या सिर्फ एक नाकाम फ़ौजी ऑपरेशन नहीं था, ये गुरूर, गलत फ़ैसलों और ताकत के अंधेपन की मिसाल थी। इस नाकामी के बाद अफ़गानिस्तान में जंग लंबी, पेचीदा और खूनरेज़ हो गई। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 20 साल तक जंग जारी रखी। हज़ारों फ़ौजी मारे गए, लाखों अफ़गान शहरी मुतासिर हुए। आखिरकार 2021 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला किया। वही पहाड़ी इलाके, वही गारें और वही तारीख़ी नाकामी अमेरिका की यादगार बन गई। लेकिन उसामा बिन लादेन की तलाश का सिलसिला जारी रहा और वो आखिरकार 2011 में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में मारा गया। तोरा बोरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत और जदीद हथियार हमेशा फतह नहीं दिलाते। दुरुस्त मंसूबाबंदी, ज़मीनी हक़ाइक़ को समझना और मुहासरा करने की सलाहियत सबसे अहम अवामिल है। अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज होने के बावजूद एक छोटे इलाके में नाकामी का सामना किया। ये वो सबक है जो तारीख़ हमें देती है। तोरा बोरा सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक गलती, गुरूर और ताकत के अंधेपन की शिकस्त थी। ये दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज के लिए एक सबक है, और तारीख़ आज भी यही सवाल पूछती है, क्या सब कुछ मुख्तलिफ हो सकता था?